अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है HTML के बारे में। उस दिन हमने टेबल पढ़ा था, टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं। आज हम टेबल के बेसिक टैग पढ़ेंगे। इसका बेसिक टैग पहले है पैराग्राफ टैग, वो भी हमने किया था पी लगा के पैराग्राफ। ब्रेक टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक, अंडरलिस्ट टैग, हाइपरलिंक टैग, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, वीजी कलर, टेबल टैग्स, TD एंड TR, ठीक है, एंड TH, ठीक है, अलाइन, लेफ्ट राइट, सेंटर, विड्थ, हाइट, इमेज टैग, ईमेल टैग एंड कैप्शन टैग, ठीक है। अब हम देखते हैं उसी कोडिंग में चलते हैं जहाँ हमने पहले कोडिंग की थी, वहाँ पे जाके हम पहले करते हैं। सबसे पहले हम कैप्शन का टैग लगा के देख लेते हैं। कैप्शन का टैग लगाया, ठीक है। कैप्शन का टैग लगा के उसके अंदर हम टेबल का नेम रखेंगे। जो भी हमने लिख दिया एजुकेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है। हम कोई भी जो हमारा टेबल होगा हम उसका नेम लिखेंगे ना। हम इस टेबल का नेम रख लेते हैं एजुकेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है। एजुकेशन ऑफ क्लासेस लिख के हम इसको चेक करते हैं। कंट्रोल पर सेव किया और इस ब्राउज़र के पेज में रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ये देखिए ऊपर नेम शो हो गया टेबल के ऊपर। जो हमारा टेबल बना हुआ है ना, उस टेबल के ऊपर नेम शो हो गया है। लेकिन हम इसको ये अच्छा नहीं लग रहा, हम इसे बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं। कैप्शन से पहले हम आई का टैग लगाते हैं, फिर बी का, फिर यू का, ठीक है। हम IBU तीनों का टैग लगा के अब ये वाले कैप्शन क्लोजिंग टैग से पहले हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करेंगे। तीनों टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और ब्राउज़र में जाकर देखते हैं। ब्राउज़र पर जाकर देखने से हमारे पास ये टैग, ये देखिए जो हमारा कैप्शन नेम लिखा हुआ है एजुकेशन ऑफ क्लासेस, वो बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया है जी। अब हम चलते हैं फिर। अब मैंने टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिखा था, वहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीजी कलर। बीजी कलर का होता है जो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है टेबल का, वो आना है। मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू लिख देती हूँ। बीजी कलर इज इक्वल टू कॉमर्स में भी स्काई ब्लू आ गया। अब मैं Ctrl+S करती हूँ। Ctrl+S करने से ये देखें मेरा रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने से ये टेबल सारा स्काई ब्लू हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं सेल पैडिंग। क्या? सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैंने लिखा इज इक्वल दबाया, इसके अंदर मैंने 3 लिख दिया। आप क्लिक करते हैं, ज़रा देखते हैं हमारे टेबल में क्या चेंजिंग आती है। ये देखिए इसके सेल थोड़े से बड़े हो गए हैं। इसके सेल पैडिंग से इसके सेल में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हम सेल स्पेसिंग देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू फिर भी 3 लिख दिया। अब हम सेव करते हैं, यहाँ जाके रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए सेल की स्पेसिंग बढ़ जाती, थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हमने कर लिया सेल स्पेसिंग भी कर लिया, सेल पैडिंग भी, बीजी कलर भी और कैप्शन भी कर लिया, ठीक है। अब हम इस टेबल को लेफ़्ट राइट अगर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम इसके सेंटर लेफ़्ट राइट सेंटर इस तरह करेंगे। जो टेबल वाला टैग है ना, टेबल वाला टैग जिसके अंदर हमने बॉर्डर, बीजी कलर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और उसके आगे हम लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू, हम सेंटर लिखते हैं तो हमारा टेबल सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट लिखेंगे लेफ़्ट में आ जाएगा, राइट लिखेंगे राइट में आ जाएगा। हम अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिख देते हैं, ठीक है। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, Ctrl+S किया और ब्राउज़र में जाकर हमने इसको रिफ़्रेश किया, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारा टेबल ब्राउज़र पेज के दरमियान पे आ गया है। एजुकेशन ऑफ क्लासेस, नंबर, नेम, एजुकेशन, जवेद अली, ये जो भी हमने नेम लिखा हुआ है ना रज़ा, ये सारा टेबल हमारा कहाँ पे शो हो गया? सेंटर में, पेज के सेंटर में शो हो गया है, ठीक है। अब हमने इसके सारे टैग यूज़ किया। अब हमें इस लेफ़्ट राइट सेंटर TD TR सब कुछ लगाना आ गया। हम एक टेबल की तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेबल का हर सेल का कलर डिफरेंट हो, वो पता है फिर कैसे करेंगे? वो हमारा TR में इसका टैग फॉर्मेटिंग लिखेंगे। ये देखिए हमने TR में लिखा कि जिस TR को हम कलर डिफरेंट कलर चाहते हैं, TR में आए BG कलर इज इक्वल टू, मैंने रेड लिख दिया, ठीक है। ये मैं फर्स्ट TR में लिख रही हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट रो रेड कलर में आ जाए। अब मैंने इसे सेव किया। सेव करने से मैं ब्राउज़र में गई, ब्राउज़र में जाके मैंने ओपन किया और रिफ़्रेश किया। देखें नेम, नंबर, नेम और स्टूडेंट, ये मेरी फर्स्ट रो थी। इसको मैंने देखे रिफ़्रेश करने से ये मेरी रेड होगी, ठीक है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई और रो है, हम किसी और रो को करके देख लेते हैं। TR में जाते हैं, ये थर्ड वाली रो में,
ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं BG कलर इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं कलर कोई भी लिख देते हैं, गोल्डन लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने से हम रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें गोल्डन तो नहीं, लेकिन वो ब्लू कलर कर दिया उसने। तो हम ये देखें इसका कलर चेंज होगा, गोल्डन को हम रेस करके ब्लू लिख देते हैं, BLUE ब्लू लिख दिया। तो ये देखें हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये ब्लू कलर में शो हो गया है। ऊपर वाले नीचे हम किस TR में करेंगे वो रो हमारी ऑटोमेटिकली होती जाएगी, उसमें कलर होता जाएगा। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम जस्ट एक सेल में करें, मुकम्मल रो में ना करें, तो वो हम किस में लिखेंगे, TD में। ठीक है, अब हम जिसे मैंने ये सैंकिराइड रो है ना, उसके TD में BG कलर इज इक्वल टू येलो लिखा, और मैंने उस Ctrl+S किया। ऐसे करने से मैंने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश किया तो जो मेरा 2 था सैंकिरो वाला 2 वो येलो का, क्योंकि मैंने उसमें लगाया। हम अगर चाहते हैं कि हम किसी और में लगा लें, अगर जहाँ पे हमने ब्लू किया है ये रज़ा वाली में जाके हम लगा लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं BG कलर इज इक्वल टू वाइट किया तो ये देखिए यहाँ पे वो सेल वाइट हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह हम टेबल की फॉर्मेटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।